पिता परमात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, भगवान श्री कृष्ण की, भगवान भोले शंकर की, सभी सद्गुरुओं, सभी संत महंतों, सभी गुरुजनों के चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। बोलिए नेपाल राष्ट्र की। तो आज राधे राधे। आज नेपाल राष्ट्र में हमारा आगमन हुआ है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज मूल ज्ञान को सुन पाएंगे और उसको थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, क्योंकि नेपाल में शुरू से ही सत्य सनातन धर्म का प्रचार आदिकाल से रहा है। इसलिए इस मूल ज्ञान को समझना नेपाल वासियों के लिए बहुत आसान होगा। बाकी राष्ट्रों में इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन नेपाल की एक ऐसी धरती है जहां पर शुरू से ही सत्य सनातन धर्म का परचम लहरा रहा है। और सबसे विशेष बात यह है, इस देश की सबसे बड़ी महानता यह है कि यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। पूरे विश्व में बड़े बड़े देश जो कहते कहाते देश हैं, वो तक गुलाम हो गए, लेकिन धन्य है यहाँ के नागरिक, धन्य है यहाँ के राजा और धन्य है यहाँ के गोरखा, जिनकी वजह से एक भी शासक इस देश पे राज नहीं कर पाया। तो उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। तो आज नेपाल की पावन धरती में मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम नितिन दास है। वैसे तो मैं सतगुरु कबीर साहब का अनुयायी हूं, लेकिन जो हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म, मैं उसका ही प्रचार करता हूं। क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई धर्म है तो वो केवल एक है, वो है सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये पंथ हैं, इनमें से धर्म और कोई नहीं है। लेकिन हमें सत्य सनातन धर्म को गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिर सत्य सनातन धर्म है क्या, ये कब से शुरू हुआ, किसने इसकी स्थापना करी। आप बाकी धर्मों को देखोगे जो तथाकथित धर्म हैं, मैं धर्म नहीं मानता उनको, जितने भी पंथ, जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, वो सब किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के बाद चले हैं। जैसे ईसाई धर्म ईसा मसीह के आने के बाद चला है। ईसा मसीह ना आते तो क्या ईसाई धर्म होता? नहीं होता। सिख धर्म गुरुओं के आने के बाद चला है। अगर गुरु ना आते, गुरु नानक देव ना आते, तो वो भी ना चल पाता। जैन धर्म, अगर महावीर जैन ना आते तो कोई जैन धर्म का नामो निशान ना होता। बुद्ध धर्म, अगर महात्मा बुद्ध ना आते तो इस धर्म का नामो निशान ना होता। लेकिन सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है, अगर ये दुनिया भी ना होती तब भी सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा। क्योंकि ये धर्म किसी इंसान का चलाया धर्म नहीं है। ये धर्म स्वयं परम पिता परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। वो स्वयं सनातन है, परमात्मा ही सनातन है,
परमात्मा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं। इसीलिए हम कभी भी सत्य सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। कोई कितना ही जोर लगा ले, आखिर किसने चलाया ये कोई पता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। क्या है परिभाषा सनातन धर्म की? गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में इसकी भरपूर जानकारी है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अचल है, स्थिर है। ये कभी चलती नहीं है, ये कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वही सत्य सनातनी कहलाते हैं। तो इस दुनिया में 2 प्रकार के ज्ञान हैं। एक पवित्र ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में जितने भी प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं, उन सबके ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पवित्र ज्ञान? क्योंकि उस ज्ञान में जाने पर भी आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हो। आप महात्मा बुद्ध के पंथ में चले गए, आप मुस्लिम पंथ में चले गए, आप सिख में चले गए, ईसाई में चले गए, आप भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड कर रहे हो। इसका मतलब आप एक धार्मिक आदमी हो, यानी आप एक पवित्र आत्मा हो। आप नशे नहीं कर रहे, आप जुआ नहीं खेल रहे, आप संहार नहीं कर रहे, नरसंहार नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे। कम से कम आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो, भगवान को किसी भी रूप में याद कर रहे हो, तो आप एक पवित्र आत्मा हो। लेकिन अगर आपको आत्म ज्ञान नहीं है तो आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। आपका जन्म पूजा पाठ में तो निकल जाएगा, आपका जन्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। आप बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में जाते जाओगे और बार बार इस संसार में आते जाओगे। आप इस जन्म मरण के बंधन को खत्म करने के लिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया, केवल उसको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये मानुष जन्म बहुत अनमोल है। 1,84,000 भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, एक बार, केवल एक बार के लिए ये इंसान चोला मिलता है, ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस जन्म का लक्ष्य क्या है? केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना, केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, हम जिस भी घर में पैदा हुए, हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें उस धर्म से जोड़ दिया। किसी ने हमें मंदिर से जोड़ दिया, किसी ने मस्जिद से, किसी ने गुरुद्वारे, किसी ने चर्च से। लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। उस आत्मा को जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हिंदू मंदिर तक जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा पा रहा है, ईसाई चर्च तक जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा पा रहा है। किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। लेकिन इसी आत्मा का किसी को बोध नहीं है कि आखिर ये आत्मा है क्या। तो इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत बार समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है।
ये शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। पता नहीं कितने शरीर मैंने और तूने पहनकर उतार डाले। कितनी बार हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही समा गए, लेकिन हमारा ना तो कभी जन्म हुआ ना ही कभी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का। शरीर का। ये जितने भी शरीर बैठे हैं, जितने भी शरीर आपको इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दिन पैदा हुए थे और एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ना तो कभी पैदा हुई और ना ही उसका कभी नाश होगा। इसी आत्म ज्ञान को अध्याय 2 में कृष्ण जी ने विस्तार से समझा रखा है। जरूर जरूर आप अध्याय 2 का अध्ययन रोज करें, क्योंकि गीता का ज्ञान आत्म ज्ञान है। ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। केवल अपने आप को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक सीमित नहीं रखना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा का ज्ञान। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। केवल आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा है, वो है सत्य सनातन धर्म। इसके अलावा जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब संप्रदाय हैं, ये पंथ हैं, इनमें से धर्म और कोई नहीं है। लेकिन हमें सत्य सनातन धर्म को गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिर सत्य सनातन धर्म है क्या। ये कब से शुरू हुआ, किसने इसकी स्थापना करी। आप बाकी धर्मों को देखोगे जो तथाकथित धर्म है, मैं धर्म नहीं मानता उनको, जितने भी पंथ जितने भी संप्रदाय चल रहे हैं, वो सब किसी ना किसी व्यक्ति विशेष के बाद चले हैं। जैसे ईसाई धर्म ईसा मसीह के आने के बाद चला है। ईसा मसीह ना आते तो क्या ईसाई धर्म होता? नहीं होता। सिख धर्म गुरुओं के आने के बाद चला है। अगर गुरु ना आते, गुरु नानक देव ना आते, तो वो भी ना चल पाता। जैन धर्म, अगर महावीर जैन ना आते तो कोई जैन धर्म का नामो निशान ना होता। बुद्ध धर्म, अगर महात्मा बुद्ध ना आते तो इस धर्म का नामो निशान ना होता। लेकिन सत्य सनातन धर्म ऐसा धर्म है, अगर ये दुनिया भी ना होती तब भी सत्य सनातन धर्म था, है और रहेगा, क्योंकि ये धर्म किसी इंसान का चलाया धर्म नहीं है। ये धर्म स्वयं परम पिता परमात्मा का यथार्थ स्वरूप है। वो स्वयं सनातन है। परमात्मा ही सनातन है। परमात्मा के अलावा कोई सनातन है ही नहीं। इसीलिए हम कभी भी सत्य सनातन धर्म का आदि और अंत नहीं जान सकते, कभी नहीं जान सकते। कोई कितना ही जोर लगा ले, आखिर किसने चलाया ये कोई पता नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसका कोई आदि और अंत है ही नहीं। क्या है परिभाषा सनातन धर्म की? गीता अध्याय 2 24वें श्लोक में इसकी भरपूर जानकारी है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये आत्मा हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी है। ये आत्मा अचल है, स्थिर है। ये कभी चलती नहीं है,
ये कभी एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जाती। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। और जो लोग आत्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं वही सत्य सनातनी कहलाते हैं। तो इस दुनिया में दो प्रकार के ज्ञान हैं, एक पवित्र ज्ञान है, एक मूल ज्ञान है। पवित्र ज्ञान में जितने भी प्रकार के धर्म पंथ संप्रदाय चलते आ रहे हैं और चल रहे हैं, उन सबके ज्ञान को पवित्र ज्ञान बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पवित्र ज्ञान? क्योंकि उस ज्ञान में जाने पर भी आप एक पवित्र आत्मा कहलाते हो। आप महात्मा बुद्ध के पंथ में चले गए, आप मुस्लिम पंथ में चले गए, आप सिख में चले गए, ईसाई में चले गए, आप भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड कर रहे हो, इसका मतलब आप एक धार्मिक आदमी हो, यानी आप एक पवित्र आत्मा हो। आप नशे नहीं कर रहे, आप जुआ नहीं खेल रहे, आप संहार नहीं कर रहे, नरसंहार नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे, कम से कम आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हो, भगवान को किसी भी रूप में याद कर रहे हो, तो आप एक पवित्र आत्मा हो। लेकिन अगर आपको आत्म ज्ञान नहीं है तो आपका जन्म सफल नहीं हो सकता। आपका जन्म पूजा पाठ में तो निकल जाएगा, आपका जन्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाके तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो आपका जन्म मरण का बंधन कभी खत्म नहीं होगा। आप बार बार किसी ना किसी मां के गर्भ में जाते जाओगे और बार बार इस संसार में आते जाओगे। अब इस जन्म मरण के बंधन को खत्म करने के लिए गीता में श्री कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया, केवल उसको समझने की जरूरत है। क्या कहते हैं कृष्ण जी? हे अर्जुन, ये मानुष जन्म बहुत अनमोल है। 1,84,000 भुगतने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद, एक बार, केवल एक बार के लिए ये इंसान चोला मिलता है, ये मनुष्य का जन्म मिलता है। और इस जन्म का लक्ष्य क्या है? केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना, केवल आत्म ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, हम जिस भी घर में पैदा हुए, हम जिस भी धर्म में पैदा हुए, हमारे माता पिता ने हमें उस धर्म से जोड़ दिया। किसी ने हमें मंदिर से जोड़ दिया, किसी ने मस्जिद से, किसी ने गुरुद्वारे, किसी ने चर्च से। लेकिन हमारे जीवन का मूल उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। उस आत्मा को जिसकी वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं। हिंदू मंदिर तक जा पा रहा है, मुसलमान मस्जिद तक जा पा रहा है, ईसाई चर्च तक जा पा रहा है, सिख गुरुद्वारे तक जा पा रहा है। किसकी वजह से? इस आत्मा की वजह से। लेकिन इसी आत्मा का किसी को बोध नहीं है कि आखिर ये आत्मा है क्या। तो इसीलिए कृष्ण जी ने अर्जुन जी को बहुत बार समझाया कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। ये शरीर तो हमारी आत्मा के कपड़े हैं। पता नहीं कितने शरीर मैंने और तूने पहनकर उतार डाले। कितनी बार हम इस मिट्टी से आए और इस मिट्टी में ही समा गए, लेकिन हमारा ना तो कभी जन्म हुआ ना ही कभी मृत्यु। तो जन्म और मृत्यु किसका होता है? शरीर का, शरीर का। ये जितने भी शरीर बैठे हैं, जितने भी शरीर आपको इस दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये सब एक दिन पैदा हुए थे और एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली आत्मा ना तो कभी पैदा हुई और ना ही उसका कभी नाश होगा।
इसी आत्मज्ञान को अध्याय 2 में कृष्ण जी ने विस्तार से समझा रखा है। जरूर जरूर आप अध्याय 2 का अध्ययन रोज करें, क्योंकि गीता का ज्ञान आत्मज्ञान है। यह सबसे ऊंचा ज्ञान है। केवल अपने आप को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तक सीमित नहीं रखना है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा का ज्ञान। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं रह जाता। केवल आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा को कृपाले कोटि उनको कृपाले र यो यज्ञको पुण्य प्रतापले आमाको सुस्वास्थ्य दीर्घायु र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौं। जोरदार ताली बजाइदिनु होला। यी छोरा छोरी, यी छोरी होइनन्, यी देवी हुन्। बुहारी होइनन्, देवी हुन्। छोराहरू छोरा होइनन्, देवता हुन्। एकपल्ट जोरदार ताली बजाइदिनु होला। जसले आमा बाबाका लागि जीवन समर्पित गरेर आज आमाको सम्मानमा यहाँ अक्सिजन लगाएर स्वयं आमा आएर दान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनु होला। आज सूत्रमा जोड्ने एउटै मात्र संकल्पकर्ता परम पूज्य बालेन्द्र श्री विजय कृष्ण गुरुजी महाराजको सम्मानमा जोरदार ताली बजाइदिनु होला। विशेष सम्मान छ महाराज श्री। Mm-hmm.